पिछले कल आधी रात एक घर जल के पूरे राख हो गए हैं। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज 2026 के 23 फरवरी और सोमवार। पिछले कल आधी रात लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसाम राइफल कैंप के नीचे एक कॉलोनी है। यहाँ से संजवा गांव जाने वाला सड़क के ऊपर और असम राइफल के बीच एक कॉलोनी है। वहाँ पे एक माँ दोनों बेटियों के साथ रहती थी, जिसका कल रात आधी रात पूरे लोग सोने के बाद आधी रात उनके घर पे आग लग गई और घर जल के पूरे राख हो गए। एक घर पक्का घर थे। हाल ही में उन्होंने कंप्लीट हुए थे। इस घर को बनाए कई सालों की मेहनत उन्होंने अपना पूरे जमा पूंजी लगाकर उन्होंने ये पक्के घर बनाए थे। हाल ही में कंप्लीट हुए थे और साथ में एक अटैच एक किचन थे। लेकिन किचन और ये पक्के घर दोनों घर जल के आधी रात पूरे राख हो गए। आइए सबसे पहले देखते हैं। ये किचन यहाँ में हुआ करता था और डायरेक्ट घर जो ये कि इस घर के लोगों को यानी इस घर के सोए हुए सदस्यों को, इस घर के लोगों को कुछ चोट नहीं पहुंचा है। लेकिन घर से कुछ भी ऐसे सामान नहीं बचाया जा सका है जो अपना घर में जो हालत आपने देखा है, चारपाई, शोकेस, अलमीरा, फ्रिज, फैन, घर के पूरे पक्के वाल चारों ओर जल चुके हैं, सीलिंग पूरे जल चुकी है, किचन पूरे नामो निशान मिट चुकी है और कपड़े नहीं बचा पाया है, सारे डॉक्यूमेंट जितने हैं नहीं बचा पाया है, क्योंकि कल लोग आधी रात पूरे लोग सो गए थे। ऐसे बताया जा रहा कि घर के माँ बेटियाँ सभी सो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जब पड़ोस में लोगों की आवाज़ सुनी तब जगा तो अपने घर में आग लग चुकी थी। तो किसी तरह से उन लोगों ने, घर के जो लोगों ने अपने आप को बचाने में सफल हुए, लेकिन घर के कोई भी ऐसे सामान नहीं बचाया जा सका है, ऐसा बताया जा रहा है। ये माँ और बेटियाँ दोनों बेटी, माँ और ये दोनों बेटियाँ, यानी माँ के नाम है डोंगोई वांगसू, उनके बड़ी बेटी और छोटी बेटी तीनों रहती थी। बड़ी बेटी जो है एक
सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो भी एक यूट्यूबर है, बीच बीच में वो भी वीडियो बनाती है। उनकी भी जब पिछले साल जब घर बना रहे थे, तब उनका जो ब्लॉगिंग है, घर का तौर जो है उसने अपना वीडियो पे डाला हुआ है, उस क्लिप को भी देखिए। And I hope you all are enjoying a lot. और शायद मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं दिया, but I'm in my hometown, Longding, Arunachal Pradesh, and I really hope you have watched my previous video, which is this my house tour. The home is really small, okay, and it is a little bit very cozy type. ज़्यादा इसे बड़ा से नहीं बनाए because we have only 3 members in our family, my mother and my sister and I. So yeah. So ये है फर्स्ट रूम विच इज़ सिटिंग रूम, और ये जो है अभी फैन और ये सब डेकोरेशन थोड़ा करना बचा है अभी, और मेन जो है अभी ये कलरिंग हो रहा है एक दूसरा रूम में। सो या इसका जो अभी कलरिंग से बचा है, और ये विंडो ये सबसे लास्ट में लगाएगा, विंडो इन दिस व्हाट डू यू से डोर। अभी सीलिंग को भी कलर करना बचा है। सबसे सुंदर है बिकॉज इतना सुंदर व्यू आते गाइस, लुक एट द सनसेट, इतना सुंदर लग रहा है, सब जैसा रूम को टाइल्स ये सब लगा चुका है। सो अभी ये लोग का अभी जस्ट कलर और ये सब थोड़ा करना बचा है। या ये मेरा फेवरेट रूम है, सबसे अच्छा धूप आता है यहाँ पर ना रूम एक्चुअली, बट राइट नाउ अभी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का इंसान लोग बैठ रहा है। सो या So guys, that's it. The house is really small, but इसको just अभी कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, so don't judge a book by its cover guys, क्योंकि अभी हम लोग इसको डेकोरेशन करना बचा है, और हम डेकोरेशन आइटम्स के लिए इतना खर्चा करने वाला है guys, you all. हम बहुत एक्साइटेड है मेरे रूम को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम गेटिंग माई ओन पर्सनल रूम स्पेस। हम छोटा से मम्मी लोग के साथ सो के आए, आई हैव मेड सो मेनी व्लॉग्स दिखाएगा, and guess what, you all gonna love it so much. Even I'm so excited क्योंकि these are my Pinterest inspo which I'm gonna style in my room. About the Christmas and New Year I have made so many vlogs, हम बहुत ज़्यादा वीडियो किया था, and मेरा स्पेस भी यहाँ पे दोनों वंशु और उनके दोनों बेटियां तीनों रहती थी इस घर पे, पक्के घर। कई सालों से उनका पति गुजर जाने के बाद, उनके बड़े बेटे गुजर जाने के बाद, उन्होंने जितने भी अपना जमा पूंजी पूरा लगा कर उन्होंने इस घर को कंप्लीट किया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही घर कंप्लीट हुआ, जब रहने लगे, तभी ये इंसिडेंट हुआ है। उससे पहले कि उनका बड़ी बेटी जो यूट्यूबर है, चोएंगाम वंशु, उनकी बड़ी बेटी जो यूट्यूबर है, उनका ब्लॉगिंग वीडियो पे आप देख सकते हैं, हाउस टूर वो दे रहे थे। पिछले साल की है ये, जब कितने अच्छे से इस घर को बनाया था, कितना अच्छे से इस घर का उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन वो जैसे ही रहने लगी इस घर पे, तो महीना दिन में, साल भर भी वो रह नहीं पाए इस घर पे। जो उनके पूरे जमा पूंजी लगाकर उन्होंने इस घर को कंप्लीट हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से कल आग लगने की वजह से इनके किचन पार्ट और ये पक्के घर दोनों जल चुकी है, पूरे राख हो चुके हैं। इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं बचाया जा सका है, ऐसा बताई जा रही है। और ये चुइंगम वंशु का जो उनका ब्लॉगिंग आपने देखा होगा, उनका सोच, उनका आगे की सोच, किस तरह से उन्होंने मन लगा के इस घर को बनाई थी, उनका जो है ब्लॉगिंग पे वो साफ साफ बता रही है। उनका लाइफ में हमको अपना पहली बार उन्होंने अपना सेपरेट रूम उन्होंने बनवाई थी, किस तरह से उन्होंने अपने रूम को सजाई थी, लेकिन उनका सपना जो है चूर चूर कर दिया है। तो बहुत ही दुखद की बात है। जो पहले तो उनका घर में पिता मर गए, पिता गुजर गए, फिर बड़े बेटे गुजर गए, फिर किसी तरह से माँ दोनों बेटी के साथ रह रही थी, लेकिन उसका भी जमा पूंजी लगाकर जो बनाई गई घर, पक्के घर और कच्चे घर दोनों जल के पूरे राख हो गए। ये बहुत ही दुखद की बात है। तो जो बच्चों के सपना है, जो माँ की सपना होती है, हाँ, हम किसी तरह से अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे, किसी तरह से उन्होंने जो घर बनाई है, माँ बेटियों के साथ हम रहेंगे, लेकिन अभी देखिए उनका सपना को पूरा तोड़ मरोड़ कर दिया है।
और जो बड़ी बेटी जो साफ साफ बता रही है ब्लॉगिंग पे, उनका ज़िंदगी में उन्होंने अपना सेपरेट रूम इस बार बनाई थी। पहले तो माँ के साथ जो सोती थी, बच्ची थी, अब थोड़ी बड़ी हुई और थोड़ा सा अपना रूम सिर्फ उन्होंने बनवाई थी। और किस तरह से घर को उन्होंने सजाए, लेकिन वो सजावट, वो उनका सपना, वो उनका नए रूम थोड़ा भी रह नहीं पाए। लेकिन बदकिस्मती से पिछले आधी रात सोते हुए पूरे लोग सो गए थे, लेकिन पड़ोस में किसी तरह से लोगों ने आग के लपेटों को देखा और लोगों में चीख पुकार मच गए। तभी उनका नींद टूटी, तभी उसने जाना कि ये अपने घर में आग लग चुके थे। तो किसी तरह से उन्होंने आपको बचाने में लगे और सारा सामान जो है कुछ भी नहीं बचा पाया है, पूरी राख हो गया है। इस दुखद घड़ी में कोई भी हमारे वांचो मीडिया में से दर्शक हैं, कोई भी अगर उनके दुख बांटने के लिए आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। किसी तरह का भी आप मदद देना चाहते हैं उन माँ बेटियों को, इस घर को और फिर से मरम्मत करने में, फिर से नए बनाने में, या इमरजेंसी यूज़ के लिए आप कुछ भी सामान आप देना चाहती हो, तो सीधे आप लॉन्गडिंग जो आसाम राइफल कैंप है उसका नीचे जस्ट संजवा विलेज जाने वाला रास्ता, सड़क से ऊपर, और ये आसाम राइफल के बीच में उनका ये घर है। वहाँ पे जाके आप घर वालों से मिल सकती है, उनके दुख बांट सकती है। किसी तरह का भी आप मदद वहाँ तक पहुँचाना चाहती है तो आप पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार बने रहिए।